अच्छा यार, हम बात कर रहे थे कि पहले कितना टाइम लग रहा था। पहले इस एमसीक्यू में बात कर रहे थे कि पहले का सीन ये था कि 42 आवर्स में 10.5 यूनिट्स बन रहे थे। 10.5 यूनिट्स बन रहे थे किस तरह, क्योंकि एक यूनिट 4 घंटे में बन रहा था। अब न्यू मशीनरी के बाद वो तो टाइम सेम है, 42 आवर्स बिल्कुल सेम है। 42 आवर्स में मसला नहीं आया, क्योंकि उसने बोला कि ओवर टाइम का जो है ना वो अभी भी सेम है, कंटिन्यू टू वर्क द सेम अमाउंट ऑफ ओवर टाइम। लेकिन एक यूनिट बनाने पे कमी आ गई है, 3.5 पर यूनिट। तो अब इसको डिवाइड करोगे ना, तो अगर एक यूनिट 3.5 आवर्स में बन रहा है, टोटल 42 आवर्स है, तो एक लेबर कितने यूनिट्स बना लेगी? दोनों को डिवाइड कर दो, 42 डिवाइडेड बाई 3.5, ये आ जाएगा 12 यूनिट्स। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट पे टाइम कम लगने की वजह से टोटल यूनिट्स इंक्रीज हो गए, क्योंकि टोटल टाइम वो सेम दे रहे हैं, पहले भी 42 आवर्स, अभी भी 42 आवर्स। तो 10.5 से 12 पे चली गई बात, ठीक है। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए, तो हर बंदा कितने यूनिट्स ज्यादा बना रहा है? 1.5 यूनिट ज्यादा बना रहा है हर बंदा। 1.5 यूनिट ज्यादा बना रहा है हर बंदा। 1.5 यूनिट ज्यादा बना रहा है। 1.5 यूनिट ज्यादा बना रहा है। अब वो कह रहा है कंपनी का बताओ, क्योंकि देखो ना, अब उसने पूछा व्हाट विल इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल यूनिट्स बताना है। उसने ये नहीं कहा एक एम्प्लॉय की यूनिट्स में इंक्रीज कितना है, उसने कहा टोटल बताओ। और हमें पता है फैक्ट्री के वर्कर आज कितने, 100। तो 1.5 इंटू 100 यूनिट्स कर दो, 100 एम्प्लॉयज कर दो, क्योंकि हर बंदे ने बनाना है। तो 100 एम्प्लॉयज कितने ज्यादा बनाएगा? 1.5 इंटू 100, 150 यूनिट्स। यानी सिर्फ और सिर्फ पहले एक यूनिट 4 घंटे में बनता था, अब 3.5 घंटे में बन रहा है। इससे क्या हुआ है कि 100 बंदों की फैक्ट्री है। फर्क कितना पड़ा कि पहले 10.5 से 12, एक बंदे के लिहाज से 1.5 यूनिट ज्यादा बनेगा 42 आवर्स में। 100 बंदों के हिसाब से 150। तो आंसर क्या होगा? 150 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो यस लिखो एक मरतबा। गुड है। अच्छा, अगला एमसीक्यू हमारे पास आया है। अगला एमसीक्यू हमारे पास है। वो कह रहा है एन एम्प्लॉय इज पेड एन आर्ली रेट ऑफ 6.8 फॉर 40 आवर्स वीक, ठीक है। एन एम्प्लॉय इज पेड द अर्ली रेट ऑफ 6.8 फॉर 40 आवर्स वीक with overtime paid at the time and a half. In 1 week with employees in 1 week the employee worked for 45 hours, ठीक है। कह रहे हैं एम्प्लॉई है जिसको 1 घंटे का 6.8 पर आवर मिलता है, और 40 आवर्स बेसिक आवर्स हैं, 40 आवर्स बेसिक आवर्स हैं, ठीक है। ओवर टाइम रेट टाइम एंड हाफ पे मिलेगा, और 45 आवर्स उसने काम किया, ठीक है। इनकम टैक्स उसका 58 कटना है। एम्प्लॉइज का मतलब बंदे की अपनी बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन, वो कॉन्ट्रीब्यूशन बेनिफिट था ना, एनआईसी कॉन्ट्रीब्यूशन, बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन एनआईसी की बात हो रही है, 31 है। और एम्प्लॉयर, बॉस, यानी कि बॉस भी तो कुछ हिस्सा डालता है, बॉस भी कुछ हिस्सा डालता है, ठीक है। तो बॉस का जो हिस्सा था वो 34 था, ठीक है। अब यहाँ पे ये वो वाला टॉपिक होने लगा, ग्रोस और नेट पे वाली बात होने लगी, ठीक है ना। सबसे पहले उसने पूछी नेट पे बताओ। सबसे पहले उसने पूछा नेट पे बताओ। सिंपली हमें नेट पे बताना है। नेट पे क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि ग्रोस सैलरी में से, ग्रोस पे में से आप जब माइनस कर दो टैक्स, यानी कि यूके के हिसाब से उसको पे ही भी बोला जाता है, उसमें से आप माइनस कर दो एनआईसी। कौन से वाली? जो एम्प्लॉई ने पे की है खुद, एम्प्लॉई ने पे की है, यानी कि जो बंदा है उसकी अपनी एनआईसी पे की है, ठीक है ना। एम्प्लॉयर वाली नहीं, एम्प्लॉयर वाली नहीं, इसमें सिर्फ वो वाला हिस्सा है जो एम्प्लॉई ने पे की है, ठीक है ना। और इसमें से माइनस कर दो पेंशन कंट्रीब्यूशन, वही जो एम्प्लॉई ने पे की है, ठीक है ना। मतलब कि ग्रोस सैलरी के अंदर से मैंने क्या क्या चीजें माइनस की? ग्रोस सैलरी में से मैंने एक टैक्स माइनस किया, ठीक है, एक एनआईसी माइनस की, और एक पेंशन कंट्रीब्यूशन माइनस की। अब माइनस मैंने कौन कौन सी करनी है? सबसे पहले तो मैं ग्रोस सैलरी निकालूंगा ना। ग्रोस सैलरी, उसने ग्रोस सैलरी दी नहीं, ग्रोस सैलरी निकालनी है, मतलब वो हिसाब किताब उसने बता दिया कि इतने घंटे वो काम करते हैं, सब कुछ। हम उसकी बेस पे बस ग्रोस सैलरी निकालेंगे, ठीक है।
अब देखो कि किस तरह निकलेगी। देखो ग्रोस सैलरी निकालने के लिए मैं पहले पढ़ूंगा ऊपर वाला सवाल। वो कह रहा है एम्प्लॉय जो है उसको 6.8 मिल रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय को 6.8 पर वीक मिल रहा है, 6.8 रेट मिल रहा है, ठीक है। 40 आवर्स वीक है, ठीक है ना। अब 40 आवर्स जो है वो बेसिक आवर्स है, ठीक है। इसको मैं ना किसी जगह पे जगह बनाता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ मैं सारा 6.7 को। देखो अब टोटल उस एक बंदा कितना काम कर रहा है, 45 आवर्स। टोटल एक बंदा कितना काम कर रहा है, 45 आवर्स। 45 आवर्स में से 40 जो है वो तो बेसिक है, क्योंकि उसने बोला है 40 आवर्स है, ठीक है। बाकी ऊपर ऊपर वाले क्या होंगे, 5 ओवर टाइम होंगे, ठीक है ना। अब 40 आवर्स है बेसिक, उसके लिए मिलेगा बेसिक रेट जो कितना है 6.8। ये देखो ये लिखा हुआ है 6.8, ठीक है। 5 जो है ओवर टाइम आवर्स के लिए एक ओवर टाइम का बेसिक होता है, यानी कि 5 को एक मरतबा मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6.8 के साथ। और एक होता है प्रीमियम, तो 5 को एक मरतबा मल्टीप्लाई करूंगा प्रीमियम। प्रीमियम कितना, टाइम एंड हाफ। टाइम एंड हाफ का मतलब ये है कि बेसिक रेट का 1/2, यह आ जाएगा 3.4। तो 3.4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक मरतबा यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं यहाँ, मतलब कि यहाँ से मेरे पास ग्रोस पे आ जाएगी जितनी उसकी बनती है, जितनी उस एम्प्लॉय की बनती है। तो 40 इंटू 6.8, 272 ये आ गया। 5 इंटू 6.8, 34। और उस लिहाज से ये 3.4 इंटू 5 17 हो जाएगा, 17, ठीक है। इन तीनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ग्रोस पे निकालनी है। तो ये आ जाएगी 323। तीनों को मैंने ऐड किया, टोटल किया, तो ये आ गई 323। मतलब कि मिस्टर जो भी मिस्टर थे, मिस्टर कौन से थे, लिखा कुछ भी नहीं हुआ, एम्प्लॉय जो भी था, उस मिस्टर ने या जो उस एम्प्लॉय ने क्या सीन किया कि जितना उसने काम किया उस लिहाज से उसकी सैलरी, उसका जो हिस्सा बन रहा था, उसका जो हक बन रहा था वो कितना था, उसका हक जो बन रहा था वो कितना आ रहा था, 270, 370, 323, ठीक है, 323। अब इस 323 को हमने क्या करना है, ग्रोस सैलरी हमारी ग्रोस पे है, ग्रोस सैलरी, इसको इसकी ग्रोस पे की जगह पुट करेंगे 323। 323, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या चीजें माइनस होनी है, सबसे पहले टैक्स माइनस होना है। वो लिखा हुआ है इनकम टैक्स जो भी डिडक्टेड इज 58। अब टैक्स तो बंदा अपना खुद पे करता है, टैक्स तो सीधा सीधा माइनस हो गया ना, ठीक है ना। टैक्स तो सीधा सीधा माइनस हो जाएगा, क्योंकि टैक्स अपना हर बंदा अपना अपना खुद पे करता है। इसके अंदर एम्प्लॉयर यानी बॉस कुछ नहीं पे करेगा, ठीक है। अब इसमें से मैंने माइनस क्या करना है, इसमें से मैं माइनस करूंगा एनआईसी। एनआईसी, अब देखो उसने आपको जो बेनिफिट कंट्रीब्यूशन की जगह एनआईसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो उसने लिखा हुआ था एम्प्लॉइज एनआईसी इज 31। एम्प्लॉई ने जो खुद पे की है, आपने नेट पे निकालते हो, नेट सैलरी निकालते हो, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सारे के सारे जो एनआईसी और पेंशन कंट्रीब्यूशन जो माइनस करना है, ये एम्प्लॉई का अपने वाला हिस्सा करना है। जो बॉस वाला हिस्सा है उसका अलग, मैंने बताया था कि कॉस्ट टू एम्प्लॉयर जो है उसमें ग्रोस सैलरी के अंदर वो चीजें ऐड हो जाती हैं, ठीक है ना। तो एनआईसी कितनी है, 31, जो एम्प्लॉय की है। एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर वो कह रहा है बॉस ने जो पेंशन बेनिफिट कंट्रीब्यूशन डाला है, यानी कि जो एनआईसी डाली है, वो यहाँ माइनस नहीं होगी। वो यहाँ क्यों माइनस होगी, क्योंकि ये तो यहाँ पे हम वो निकाल रहे हैं जो एम्प्लॉय का अपना कट रहा है, ठीक है। वो उस टैक्स जो उसने कटवाया, जो उसने एनआईसी कटवाया, उसका आंसर आ गया नेट पे। नेट पे वो लेके चला जाएगा घर। लेकिन जो एम्प्लॉयर ने पैसे दिए एक्स्ट्रा से, वो यहाँ से माइनस नहीं होंगे। वो तो अलहदा से उसने कंट्रीब्यूट किया था, वो माइनस नहीं होने, वो अलग से उसका खर्चा है, बॉस का खर्चा है। यहाँ पे इसका वो उस यहाँ से माइनस नहीं होगा। तो ये दो चीजें माइनस हो गई, 323 माइनस 58 माइनस 31। 234 मेरे पास आ गई नेट सैलरी। 234 की आ गई नेट सैलरी। नेट सैलरी किसने निकाली, टैक्स और एनआईसी, एम्प्लॉय का एनआईसी माइनस करके। अब वो कह रहा है 6.8 भी उसी डेटा से रिलेटेड है। इसमें वो कह रहा है व्हाट इज द वेज कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। वो कह रहा है कि जो मालिक है उसको कौन सा खर्चा पड़ा, उसको कौन सा खर्चा पड़ा। कल मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर का क्या फॉर्मूला होता है। कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर का ये फॉर्मूला होता है कि आप ग्रोस पे के अंदर, एक मिनट यार, हाँ, आप ग्रोस, पर इंटरनेट खराब हो रहा है आपका। इंटरनेट आप लोगों को शो नहीं हो रहा प्रॉपर।
सर आवाज बड़ी कट कट के आ रही है। सर आवाज ठीक आ रही है, वो जो स्क्रीन है वो बार बार ब्लर हो रही है। सर मेरी स्क्रीन सही हो रही है लेकिन आवाज बड़ी कट कट के आ रही यार मेरी तरफ से बाकी बताओ यार, बाकी बताओ, बाकियों का कोई इशू आ रहा है? सर सब है। कुछ बाकी ठीक है, इतना तो नहीं खराब आ रहा सब कुछ। आप थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं कभी, आपकी स्क्रीन। तुमने अच्छा सर को देख के क्या करना, स्क्रीन को देखो अच्छा तुम। मैं कब कह रही हूँ मैंने सर को देखना है, मैं बता रही हूँ। इधर देखो, ग्रोस पे जो है, ग्रोस पे निकालने लगे हैं, ग्रोस पे मैंने आपको सॉरी कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर निकालने लगे हैं, उसका फॉर्मूला था ग्रोस पे प्लस एम्प्लॉयर जो मालिक ने हिस्सा डाला है ग्रोस पे के अलावा, ठीक है, एम्प्लॉयर की एनआईसी। और एम्प्लॉयर का इस सवाल में तो पेंशन कंट्रीब्यूशन नहीं है, नहीं तो मैं एम्प्लॉयर का पेंशन कंट्रीब्यूशन भी ऐड करता। ठीक है, ग्रोस पे कितनी बन रही थी? ग्रोस पे उसकी थी 323 ना, हाँ 323 प्लस एम्प्लॉयर जो बॉस ने हिस्सा डाला एनआईसी में, बॉस ने कितना हिस्सा डाला? 34। बॉस ने कितना हिस्सा डाला? 34। तो 34 प्लस 323 आंसर क्या आ जाएगा? 357। तो 357 क्या है? कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। ठीक है, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर यानी कि जो मालिक को पड़ा, मालिक ने एक तो ग्रोस पे दे दी ना अपनी तरफ से, वो अपनी तरफ से चुप करके ग्रोस पे दे के चला गया। उसको आगे कहा, उसको आगे जब ये कैलकुलेट करने लगे तो अकाउंटेंट ने कहा कि भाई आपने सिर्फ ग्रोस पे नहीं दी, आपने ग्रोस पे भी दी है, इसके अलावा आपने जो हिस्से डाले थे ना एनआईसी के अंदर और पेंशन के अंदर, वो आपने अलहदा से डाले थे ग्रोस पे से हट के, तो वो भी आपका हट चाहिए। कंपनी का तो हट चाहिए ना, कंपनी की तो जेब से पैसा जा रहा है, तो टोटल खर्चा कितना है? 357। ठीक है, अच्छा अगले में वो कह रहा है दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ पेरोल कॉस्ट। ठीक है, ग्रॉस पे, पेई, एम्प्लॉयर्स का बेनिफिट कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयज का बेनिफिट कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स का भी उसने बेनिफिट कंट्रीब्यूशन दिया, मतलब चार चीजें दी। वो मांग क्या रहा है? वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव अफेक्ट द एम्प्लॉयज नेट पे, विच ऑफ द अबव अफेक्ट द एम्प्लॉयज नेट पे। नेट पे को कौन असर करेगा? नेट पे को। अब नेट पे निकालते हुए मैंने आपको क्या कहा था? ग्रॉस पे, ऑब्वियसली बात है, ग्रॉस पे तो फॉर्मूला है। ठीक है, पेई बिल्कुल माइनस होगा। एम्प्लॉयर्स बेनिफिट कंट्रीब्यूशन, देखो नेट पे निकालते हुए हम एम्प्लॉई की तो माइनस करते हैं क्या कहते हैं वो बेनिफिट कंट्रीब्यूशन, लेकिन एम्प्लॉयर का नहीं करते। एम्प्लॉयर का मैंने बताया था हटके है, ठीक है ना। तो ग्रोस पे होगा, पेई होगा, एम्प्लॉयर का बेनिफिट कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, हाँ एम्प्लॉई का होगा बेनिफिट कंट्रीब्यूशन। तो 1, 2 एंड 4 आंसर होगा, 1, 2 एंड 4 आंसर होगा। ठीक है, अल्फा आंसर इसका। इसी का वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग अबव कॉस्ट आर द कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। तो कौन सी बड़ी बात है यार, अभी मैंने ऊपर करवाया है कि कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर क्या होता है? ग्रोस पे प्लस जो एम्प्लॉयर यानी कि बॉस ने हिस्सा डाला है, तो ग्रोस पे यानी कि 1, और एम्प्लॉयर जो बॉस ने अपना हिस्सा डाला है, तो इसका आंसर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो ग्रोस पे में एम्प्लॉयर का हिस्सा ऐड होगा। बाकी पेई वगैरह और एम्प्लॉई जो है वो तो जॉब वाले की अपनी ग्रोस से कट जाएंगी ना। तो ग्रोस उसको कौन सा, जो मालिक है उसको सिर्फ ग्रोस पे पड़ेगा, एक तो एक ग्रोस पे का खर्चा पड़ेगा और दूसरा एक ग्रोस पे का पड़ेगा और दूसरा कौन सा पड़ेगा? मालिक ने जो खुद कंट्रीब्यूट किया है टू बेनिफिट कंट्रीब्यूशन यानी एनआईसी। ठीक है ना, तो 1 एंड 3 ओनली, इसका भी अल्फा है। अच्छा, इससे अगले वाला तो खैर ये मटेरियल का है। सिक्स पॉइंट वन टू है, 6.12 ये आपके सामने है, ये टेबल वाला है, टेबल वाला। ये एक मिनट, ये आप लोग ट्राई करो, ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। ट्राई करो और मुझे बताओ आंसर, फिर मैं भी करवाता हूँ। गौर से पढ़ना, एक एक चीज गौर से पढ़नी है, इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एक मिनट बोल रहा, फैसल में एक एक मिनट रुको सब, ये मैं लास्ट वाला रिपीट कर दूं। देखो मैंने आपको कहा था फैसल, लास्ट में मैं आपको कहा था कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, की कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर कौन कौन सी पड़ती है, तो वो यही बता रहा है कि कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर जो है एक ग्रोस पे पड़ेगी, प्लस कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर प्लस जो एम्प्लॉयर ने अपना हिस्सा डाला है। ठीक है, ग्रोस पे। सर क्वेश्चन ही चला गया। एक मिनट, एक मिनट, क्वेश्चन में सर जी बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अभी डाटा भी नहीं हुआ सर हमने। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेने दे 2 मिनट। हाँ एक मिनट, एक मिनट, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं वहीं उसी क्वेश्चन पे ले जाता हूँ। अच्छा देखो, ग्रॉस पे, पैसा सुनो, ग्रॉस पे और एम्प्लॉयर का जो हिस्सा है, एम्प्लॉयर का कौन सा हिस्सा है? बेनिफिट कंट्रीब्यूशन वाला, ये ऐड होगा तो क्या होगा?
क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर। और नेट पे का ये सीन है कि नेट पे का फॉर्मूला होता है ग्रॉस पे, उसमें से पे ही माइनस करो, ठीक है, उसमें से एम्प्लॉई का अपना हिस्सा माइनस हो सकता है, 1 2 एंड 4 होगा। एम्प्लॉयर का जो हिस्सा है वो नेट पे निकालते हुए नहीं माइनस होता, एम्प्लॉई का हिस्सा जो है वो ही माइनस होता है। तो पे ही तो टैक्स तो पूरा माइनस होगा ना ग्रॉस पे में से, ठीक है, और एम्प्लॉई का हिस्सा। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जो तुम लोगों ने करना है। 1 मिनट रुको जरा, ये वाला क्वेश्चन है, रुको जरा 1 मिनट। 6.12 सब करो यार। सर ये जो लाइन लिखी हुई है, द ओवर टाइम प्रीमियम फॉर डायरेक्ट लेबर इज क्लास्ड एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। हम्म, तो ये हम इसका जो ओवर टाइम होगा हम लोग इनडायरेक्ट की कॉस्ट लेंगे। वो कह रहे जो ओवर टाइम प्रीमियम है ना, उसको आप लेके जाओगे हाँ इंडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ले बनाओगे उसको। तो वो तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट छुपा हुआ है, वो वो ये तो कि हमने डिस्कस ही नहीं करना यार, वो हमसे पूछ ही सिर्फ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रहा है। हाँ वैसे तो पूछ वही रहा है, लेकिन वो यही कह रहा है कि ओवर टाइम का जो प्रीमियम है उसको इंडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ले जाओ, यानी कि डायरेक्ट में ना डालो, तो उसको फिर देखो ही ना, फारिग रहो। लेकिन बात असल में इसके अंदर कुछ और है, वो मैं बताता हूँ। गल विच हो रे। यस। हाँ भाई, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक?
सर 19,440। सर यही आंसर है, 19,440 ही आंसर है, सी ये ऑप्शन है। सर सीटा। अच्छा यार, सबने सी बताया, मैं एक दफा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों को बताता हूँ फिर क्या सीन है। देखो वो कह रहे सारे आ जाओ सर भाई। सबका नहीं, मेरा सीटा है, बाकियों का नहीं मुझे पता। सब ने चैट में मुझे बता दिया हुआ, सबका सबने तकरीबन यही बताया, किसी ने चेंज नहीं बताया। अच्छा सर जी मेरा और समीर का सीट ठीक है, देखो है। वो कह रहा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2003 द फॉलोइंग लेबर्स आवर्स वर्क लेबर आवर्स वर्क सर डायरेक्ट लेबर है वो आपने चीटिंग की है 2300 मेरे साथ, बेसिक ये आवर्स तो है। गलत। बेटा सॉल्व किए। डायरेक्ट लेबर क्या है 2300 आवर्स प्लस 500 आवर्स ऑफ ओवरटाइम, और इनडायरेक्ट वर्कर क्या है 640 आवर्स इंक्लूडिंग 120 आवर्स ऑफ ओवरटाइम। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट लेबर का क्या हिसाब किताब है, डायरेक्ट लेबर का ये हिसाब किताब है कि उन्होंने टोटल आवर्स कितने काम किया होगा, 2300 प्लस 500 यानी कि 2800 टोटल आवर्स, उसमें से 2300 बेसिक आवर्स हैं, 500 ओवर टाइम आवर्स हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है डायरेक्ट लेबर को जो आप पे करते हो, आइडल टाइम कोई दिया हुआ है उसने ऑफ दिया हुआ आइडल टाइम अभी पढ़ते सर हैं। 100 का दिया हुआ है। हाँ, द डायरेक्ट वर्कर्स आर पेड एट 7.2 per hour and indirect workers 6.2 per hour. Overtime hours are paid at time and a half. Overtime premium is classed as an indirect cost. जिस जो लिखा हुआ है ना overtime premium is classed as an indirect cost, इसका मतलब ये है कि वो बताना चाह रहा है ये जनरल ओवरटाइम है। किस तरह? क्योंकि जनरल ओवरटाइम में ओवरटाइम का प्रीमियम इंडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है। अगर वो लिखता ना यहाँ पे द ओवरटाइम प्रीमियम इज क्लास्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट, तो इसका मतलब वो स्पेसिफिक, क्योंकि स्पेसिफिक का जो प्रीमियम है वो डायरेक्ट होता है। तो वो बताना चाह रहा है कि ओवरटाइम जो वो जनरल ओवरटाइम है, सिर्फ ये निशानी देना चाह रहा है। वो ना भी देता तो साइलेंट केस में हम जनरल ही कंसीडर करते हैं उसको। ठीक है, अब आगे देखो, द ओवरटाइम प्रीमियम ऑफ डायरेक्ट लेबर क्लास इंडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द आवर्स पेड डायरेक्ट वर्कर्स, डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स 100 वर आइडल आवर्स, मतलब कि 2300 में से 100 आइडल है, 2200 प्रोडक्टिव है। ठीक है, 500 में एक 500 पे जाएगा बेसिक रेट और एक 500 पे जाएगा ओवर टाइम, लेकिन प्रीमियम रेट। लेकिन हमें पता कि यार हमें प्रीमियम फायदा नहीं देने वाला, क्योंकि हमारे सवाल में उसने क्या मांगा हुआ है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मांगी हुई है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मांगी हुई है, तो 500 को अगर हम मल्टीप्लाई कर भी देते हैं प्रीमियम रेट के साथ, तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो इंडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगी। हमारा किससे काम है, 2200 इंटू इसका बेसिक रेट से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कितना है बेसिक रेट हमारे पास 7.2, और ये आइडल टाइम भी हमारा क्या है, आइडल टाइम भी हमारा इंडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। 15,040। क्या हुआ? अच्छा, आइडल आर्स भी हमारा क्या है, इंडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। आइडल आर्स भी हमारा क्या है, इंडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इसके साथ भी हमारा ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना। अब देखो 500 को आप एक मरतबा फिर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे ओवर टाइम के 500 को एक बेसिक रेट से, 500 मल्टीप्लाई बेसिक रेट आपका क्या है, 500 मल्टीप्लाई बेसिक रेट आपका कितना है, वही 7.2 इंडायरेक्ट लेबर के हिसाब से ना, और ये तो वैसे इंडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इसके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो 2200 इंटू 7.2 प्लस 500 इंटू 7.2, ये दोनों मिला के जो भी आंसर फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 19440। यहाँ तक तो आ गया 19440 किस लिहाज से, डायरेक्ट लेबर के सर फिर हिसाब सही से। बताया था ना हमने। अब आगे आओ, शाबाश तो दें आप। अब आगे आओ, शाबाश दें सर पहले अब हमें। आगे आओ, अभी आंसर अब पूरा नहीं हुआ, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ, आगे आओ। इनडायरेक्ट वर्कर्स, उस ये वाला डाटा जो है, इस डाटा को पढ़ा किसी ने, बताओ। सर इंडेड वर्कर्स पूछा ही नहीं था। सर पढ़ा था हमने। ओ भाई। अब तो है, ये पूछा नहीं है, मैं ये बात कर। पूछ, हाँ देखो, अगर फॉर एग्जांपल एक गौर से बात सुनना, इन्होंने भी तो ओवर टाइम किया है ना। अगर फॉर एग्जांपल ये ओवर टाइम होता ना, इनडायरेक्ट वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल इनका ओवर टाइम स्पेसिफिक होता, तो फिर इनका जो स्पेसिफिक तो ओवर फिर टाइम का सिर्फ बेसिक, इतने डायरेक्ट कॉस्ट में आना था। हाँ फिर वो स्पेसिफिक ओवर टाइम का बेसिक और स्पेसिफिक ओवर टाइम का प्रीमियम डायरेक्ट कॉस्ट में आना था, बाकी तो आने नहीं था।
उस सूरत में। लेकिन अभी उसने बोला ना कि प्रीमियम जो है वो इंडेक्स कॉस्ट है, तो हमारा ये उससे ताल्लुक खत्म हो गया, ठीक है। हमारा यही 1.19440 आंसर है। जिन्होंने ठीक किया बहुत बहुत आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों को गिफ्ट वगैरह मिलेगा, ठीक है। सर ये आप शो की मुबारकबाद ना दें, कुछ खिलाना है तो बात करें। ठीक है और ठीक है 30 लाख लाएंगे ना सारी गिफ्ट में। ठीक है ठीक है, पैसा करा दूंगा। सही है, तो ये सीन है, ठीक है। सबको बाकियों को क्लियर है? जिनको यहाँ तक क्लियर है एक मरतबा यस लिख दो। बाकियों को सारा क्लियर है यहाँ तक तो यस लिख दो एक मरतबा। सर आप स्टक हो गए हैं सर। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं क्लियर आ रही और स्क्रीन शो नहीं हो रही प्रॉपर? अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, स्टक नहीं हुआ था वो, मैं बैठा वैसे हुआ था। अच्छा 6.13 जो है ना एग्जैक्टली वैसा ही है 6.13, ठीक है। इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो। ये वाला एमसीक्यू आपने घर में करके मुझे सेंड करना है, ये ले लो, क्योंकि ये किट MA1 की है तो आप लोगों के पास, आप लोग दूसरी किट्स फॉलो करोगे, लेकिन ये एमसीक्यू करना है, ठीक है। सेम जैसे ऊपर वाला वैसा ही है, ठीक है। और इसमें ये तो किए हुए हैं, ये तो MA1 में भी किए हुए हैं, MA2 में भी ऐसे ऐसे सवाल थे। आप प्रैक्टिस के लिए आपने किए हुए ना, बाकी जिन्होंने नहीं किए वो तो करेंगे ना प्रैक्टिस, शहजादे। मतलब आपसे सर ये मुराद है तो ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स है ना, इनको तो जरा क्लास से बाहर निकालें। यार चुप हो जाओ, पढ़ो चुप कर जाओ बस। अच्छा आगे आओ, 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो सब। सजला आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है जहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताए हुए हैं आपने। हाँ हाँ देख रहा हूँ सवाल आपका ही पढ़ रहा हूँ, मुझे सवाल की समझ नहीं है, एक मिनट सवाल जरा क्लियर करो मुझे। सर मैं बोल रही हूँ, आपने वो जो चार्ट बनवाया था डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर वाला स्पेसिफिक ओवर टाइम वाला, हाँ उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेना है, वो कहाँ पे है? वो खोले स्क्रीनशॉट पेज लेना है आपने उसका, जो 2 दिन पहले कराया था। रुको फिर 1 मिनट। आज आपको होश आ रही है। क्या बोले? क्लास के बाद तजल्ला मैं आपको ना, क्लास के बाद मैं आपको ना व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके ओके सर। ये तो कहती है इसका पेपर भी सारी दे दें, खुद कुछ ना करना पड़े। जाओ जाओ। सर बुक में टेबल बना हुआ है, उसको बुक से निकाल ले। ओहो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ सब। सर मैंने आपके वाला टेबल करना है। रुको 1 मिनट, निकम्मी। मैं दूसरी किट शो करने लगा MA2 की, ठीक है। उससे भी मैंने MCQs करवाने हैं आप लोगों को। ब्यूटीफुल लेडी। अच्छा देखो 6.1 पे आओ, 6.1 पे आओ। देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ग्रॉस वेजेस इंकर्ड, बल्कि थोड़ा सा इसको कर दूं। हाँ, वो कह रहा है ग्रॉस वेजेस इंकर्ड इन डिपार्टमेंट 1 इन जून वर 54,000। कह रहा है जितनी टोटल वेजेस थी वो 54,000 थी। द एनालिसिस, उसने एनालिसिस बताया कि किस तरह 54,000 टोटल थी। पेड टू डायरेक्ट लेबर, पेड टू इनडायरेक्ट लेबर, उसमें सारी बातें एक साइड पे बताई हुई है कि ये ऑर्डिनरी टाइम है, ये बेसिक ओवरटाइम का बेसिक, ओवरटाइम का प्रीमियम है, बोनस पेमेंट है। वो कह रहा है मुझे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बताओ, ठीक है, वो बतानी है उसको। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो पहले हम देखते हैं डायरेक्ट लेबर के हिसाब से, पहले हम देखते हैं डायरेक्ट लेबर के हिसाब से कि डायरेक्ट लेबर के हिसाब से कौन कौन सी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में है। अगर देखो तो ऑर्डिनरी टाइम का मतलब होता है बेसिक टाइम, बेसिक आवर्स। तो हमें पता है कि जो बेसिक आवर्स होते हैं, हमें पता है जो बेसिक आवर्स होते हैं ना डायरेक्ट लेबर के, वो तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, यानी 25185 बिल्कुल है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ओवर टाइम का बेसिक, अब अगर हम बात करें कोई कुछ नहीं बताया हुआ तो ओवर टाइम जनरल है, और डायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम का बेसिक भी डायरेक्ट होता है, ये मैंने बताया हुआ है, ये भी डायरेक्ट आ गया, ठीक है। प्रीमियम हमेशा इनडायरेक्ट होता है, ये नहीं आ सकता, ये हमेशा ही इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा बोनस के बारे में मैं आपको बता दूं, जो मैंने बोनस बताया था, बोनस हमेशा, बोनस
हमेशा क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। कोई आपसे पूछे बोनस, किसी भी किस्म का बोनस हो, वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। और सिक पे, ये भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। सिक पे होता है कि आप बीमार हो, उसकी आपको पे मिलती है, वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगी। अभी तक ये दोनों हो गए, अभी तक ये दोनों है 25185 और 5440, ठीक है। दूसरी साइड पे पेड टू इनडायरेक्ट लेबर। अब इनडायरेक्ट लेबर को जो ऑर्डिनरी दिया जा रहा है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ठीक है। जो उसको ओवर टाइम का बेसिक दिया जा रहा है वो भी इंडायरेक्ट है, ओवर टाइम का प्रीमियम वैसे ही इंडायरेक्ट है, और बोनस और वो वैसे, ये सारी की सारी कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो कॉस्ट डायरेक्ट है, एक 25185 और एक 5440। वो यही पूछे टोटल बताओ, इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 30625 बीटा, ठीक है। अच्छा, ये जो लेबर टर्नओवर से रिलेटेड है ना, वो मैं आपको ये इस क्लास के अगली क्लास में करवाता हूँ, मतलब अगले में करवाता हूँ, क्योंकि अभी MA1 लेवल के मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स MA1 के भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो लेबर टर्नओवर वाले मैंने भी आपको करवाने, वो एंड पे बाद में इकट्ठे करके करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, 6.3 पे आओ। देखो ये जो 6.3 जो टॉपिक है, इसका नाम है ग्रुप बोनसेस। ग्रुप बोनसेस मैंने आपको नहीं बताया हुआ, नहीं पढ़ाया हुआ। बोनस हमने पढ़ा हुआ है, बोनस हमने पढ़ा हुआ है। बोनस क्या सीन है कि कोई अच्छी कारकर्दगी करता है, उसको अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब जो ग्रुप बोनस है, जो ग्रुप बोनस है, ग्रुप बोनस का ये हिसाब किताब है। देखो ग्रुप बोनस क्या होता है, ग्रुप बोनस का ये सीन है कि आपके पास जो है ना, आप जो बोनस दे रहे हो ना, वो ग्रुप्स को दे रहे हो। इंस्टेड ऑफ आप किसी बंदे बंदे को बोनस दे रहे हो, लदा बंदे को बोनस दे रहे हो, आपने ग्रुप्स बनाए। आपने कहा आप लदा डिपार्टमेंट, ये बंदा लदा डिपार्टमेंट, ये बंदा लदा डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब आप हर ग्रुप को बोनस देते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टीम बना दी, टीम ए, जिन्होंने जाके क्या कहते हैं, मेरी चीज बिकवानी है। फिर मैंने दूसरी टीम बना दी, टीम बी, टीम सी। मैंने तीनों टीमों को टारगेट्स दिए टीमों के हिसाब से। एक टीम बी ने सारे टारगेट्स पूरे कर लिए, टीम ए और सी ने नहीं किए, तो टीम बी का बोनस बनता है। तो टीम बी टोटल को मैं जो बोनस दूंगा वो उसे बोलते हैं ग्रुप बोनस। तो ग्रुप बोनस आगे डिवाइड हो जाता है फिर ना। अच्छा, ग्रुप आगे ग्रुप बोनस के बारे में वो बातें पूछ रहा है, हम देखते हैं क्या पूछ रहा है वगैरह। ग्रुप बोनस स्कीम्स आर अप्रोप्रिएट वेयर व्हेन इंक्रीज आउटपुट्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल ऑल मेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। देखो वो कह रहा है ग्रुप बोनस ना तब ठीक होता है, जब ग्रुप बोनस उस सूरत में ठीक होता है, अप्रोप्रिएट होता है, कि जब हर बंदा जो आउटपुट बना रहा है, इंक्रीज आउटपुट बना रहा है, हर बंदा अपनी अपनी एफर्ट पुट कर रहा है सारे। ऑब्वियसली बात है यार, देखो ग्रुप बोनस में तब तो फायदा होगा ही ना, कि अगर फॉर एग्जाम्पल ग्रुप में 5 बंदे हैं, 3 बंदे दुबा के मेहनत कर रहे हैं और 2 बंदे मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, 2 बंदे वेलियां मार रहे हैं। जब बोनस आएगा तो वो तो पूरे ग्रुप का आएगा। तो इससे क्या होगा कि ये फिर अप्रोप्रिएट बोनस नहीं मिलेगा। तो ग्रुप बोनस वहां पे ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, मतलब वहां अप्रोप्रिएट ज्यादा होता है जहाँ पे आउटपुट जो बन रहे हैं ना, वो हर बंदा अपनी अपनी मेहनत डाल रहा है, हर बंदा अपनी अपनी मेहनत कर रहा है, और हैवी किस्म की मेहनत सारे कर रहे हैं। ये नहीं कि एक बंदा वेला बैठा हुआ है और एंड पे बोनस खा ले, ठीक है। तो पहला तो है, विद ग्रुप बोनस स्कीम इट इज इजियर टू रिवॉर्ड ईच इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। वो कह रहा है कि ग्रुप बोनस की वजह से आप इजीली जो हो ना, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो। यार ये मुश्किल है, पता क्यों? देखो टीम ए 5 बंदों की बनाई, टीम बी 5 बंदों की बनाई, टीम सी। अब रिजल्ट्स मेरे पास ये है कि टीम ए ने किया 1 लाख रुपए की सेल, टीम बी ने किया 1,20,000 की सेल, और टीम सी ने किया 1,40,000 की सेल, ठीक है। टीम सी ने अच्छा परफॉर्म किया, टीम सी को बोनस मिलना है। अब टीम सी के अंदर कोई मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, ये 5 बंदे हैं, ठीक है। मिस्टर बी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, मिस्टर सी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, वो मैं नहीं अंदाजा लगा सकता। मैं तो ग्रुप को टारगेट दिया हुआ है और ग्रुप ने मुझे लगा के दिया है। हर बंदा कितनी मेहनत कर रहा है कि उस चीज को देखना बड़ा मुश्किल होता है। वो यही कह रहा है कि इट इज इजियर टू रिवॉर्ड, आप इजीली रिवॉर्ड कर सकते हो अलग अलग करके, नहीं ग्रुप बोनस में नहीं कर सकते। ग्रुप बोनस में ग्रुप्स को ही आप जज कर सकते हो, ठीक है। ये सीन है। इसके आगे वो कह रहा है नॉन प्रोडक्शन एम्प्लॉइज कैन बी रिवॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ इंसेंटिव स्कीम। वो कह रहा है नॉन प्रोडक्शन जो बंदे होते हैं ना, नॉन प्रोडक्शन के बंदे, नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी कि सेलिंग डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, जो प्रोडक्शन से हटके हैं, वहां पे ग्रुप बोनस स्कीम को यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो। अभी मैं एग्जांपल नॉन प्रोडक्शन की ही दे रहा था, ये जो सेल्स की एग्जांपल है नॉन प्रोडक्शन है ना, तो आप कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या है, 1 और 3। पहला भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो रेशियोज है, अभी मैंने ये रेशियोज करवानी है, कल मैंने बताया था कि मैं आपको परफॉर्मेंस मेयर में जाके करवाऊंगा।
अच्छा 6.5 में वो कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैज अ टेम्परेरी प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स एंड ओवरटाइम इज बीइंग वर्कड, ठीक है, प्रोडक्शन प्रॉब्लम है और ओवरटाइम काम किया जा रहा है। द अमाउंट ऑफ ओवरटाइम प्रीमियम कंटेन्ड इन द वेजेस ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स वुड बी क्लास्ड। देखो वो कह रहा है कि हुआ ये कि प्रोडक्शन का प्रॉब्लम आया, प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, अब जो ओवरटाइम हो रहा है, हमें पता है कि कस्टमर अगर की वजह से ओवरटाइम होता है सिर्फ वो स्पेसिफिक है, उसके अलावा कोई भी वजह हो जनरल में, वो यही पूछ रहा है कि आप जो ओवरटाइम का जो प्रीमियम है वो कहाँ जाएगा। तो ओवरटाइम का प्रीमियम हमें पता है कि यार जनरल ओवरटाइम का प्रीमियम कहाँ जाता है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट बनता है। अब वो ए में कह रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस, बी में कह रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड, फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिर एडमिन। अब हमें पता है कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट अगर कभी कभार ना इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की जगह प्रोडक्शन ओवरहेड का नाम भी यूज कर सकता है, क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट अगर देखा जाए तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड का भी तो पार्ट है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन ओवरहेड का भी तो पार्ट है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रोडक्शन ओवरहेड का भी पार्ट है। तो ये पूछ सकता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या जाएगा, उसका मतलब यही है कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में कितना जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या है, बी, प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा 6.6 में क्या सीन है, 6.6 में पीस वर्क सिस्टम है सिंपली, ठीक है, एक मिनट जरा, हाँ ये जरा क्या कहते हैं, आप लोग इसकी स्नैप लो, मतलब फोटो लो या स्क्रीनशॉट लो, इसको हल करो, रीजॉइन करो और इसको हल करो, ठीक है, रीजॉइन भी करो क्योंकि मीटिंग टाइम एंड हो रहा है। ये आपने ये वाला 6.6 आपने खुद करना है, स्क्रीनशॉट ले लो या रजिस्टर पे लिख लो जब तक क्लास चल रही है।